दिनेश शेलड़िया, राजकोट गुजरात से, एक किसान परिवार से हूँ। बहुत गरीबी से निकले हैं। आज जो हमारे बारे में बताया जा रहा है वो थे नहीं। आज मैं विशेष रूप से सभी भाई बहनों को, उपस्थित मेहमानों को, हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव हैं। आज ये राजकोट के प्रोग्राम, अहमदाबाद के प्रोग्राम, बड़ौदा के प्रोग्राम और कई सारे प्रोग्रामों की जिम्मेदारी हमने ली थी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जिन का एक छोटा छोटा भी रोल है, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे अभियान का एक सिपाही हूँ, सेवक हूँ, और सेवक के नाते मैंने जिम्मेदारी ली है। आज मैं कुछ विशेष यहाँ उपस्थित मेहमान, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे गुरुजनों का स्वागत करता हूँ। सारे टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स, वाइटल अचीवर्स और सारे हमारे साथी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रियंका मैम, बीसी सर विशेष उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। आज मैं जो बताना जा रहा हूँ, ऐसे मेरा नाम बदनाम है थोड़ा, मुझे टीसी जी का चेला माना जाता है। माफ़ी चाहता हूँ। और रियल यही सही है। अगर मैं ये नहीं होता तो मैं आरसीएम में शायद नहीं होता। मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि एक बिजनेसमैन इस तरह का व्यक्ति बात कर सकता है जो अभी बातें बताई। हेलो, स्वार्थ को छोड़ो, दुनिया बिजनेस के लिए तो वो सिखाती है जो स्वार्थ से काम करो, अपने लिए जियो, अपने लिए करो। मैं आज बहुत अलग बात करना चाहता हूं कि मैं क्यों आरसीएम से जुड़ा हूं। आज मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये सवाल है और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को आज भी कंफ्यूजन है कि ये इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति ये आरसीएम से क्यों जुड़ा हुआ है। अगर ये अपनी इंडस्ट्रीज को संभाल ले तो ये आसमान सर कर सकता है, ये आरसीएम के पीछे क्यों पड़ा है। मैं आज अपने दिल की बात रखना चाहता हूं कि मैंने ये क्यों पसंद किया। मैं बचपन से गीता जी का उपासक रहा हूं। मैं ये सीख कर आया था कि अर्जुन ने एक दिन सवाल किया, गीता जी में सवाल किया कृष्ण भगवान को कि मनुष्य कौन। तब भगवान एक लाइन में जवाब देते हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। हे पार्थ, हम अवतारी पुरुषों को, महापुरुषों को 100% जो फॉलो करता है वही संसार में मनुष्य है। फिर अर्जुन बोलता है कि ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट बताइए क्या करते हैं महापुरुष। तब भगवान उसमें जवाब देते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये होता है अवतारी कार्य। जब मैं टीसीजी को पहली बार मिला 2006 में, मैं गीता जी का उपासक तो रहा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन मेरे पास वो जीने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं बिजनेस में, अपने बिजनेसों में अपने आप को मानव नहीं, मैं मशीन मानने लगा था और मुझे कभी संतुष्टि नहीं थी। मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं अवतारी कार्य कर सकूं। लेकिन जब पहली बार ये आरसीएम का मंच मैंने देखा, टीसीजी को देखा, उसके विचारों को सुना, समझा, उसी दिन मुझे मेरी जिंदगी का अर्थ समझ में आ गया।
मैं आज जो भी मुझे पहचानते हैं उसको सबका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। और आप लोग भी इन चीज को समझ लें, जो लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बिजनेस है। मैं भाग्यशाली रहा हूं, मैं बहुत सारा स्टडी किया हूं, और वो स्टडी कहता है कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए इस धरती पर, जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, वो सब ने इस दुनिया को विचार दिया है, और विचार से ही दुनिया में रिवॉल्यूशन किया है, इस संसार को बदला है अपने विचार और वाणी से। लेकिन आम आदमी करे तो करे क्या, कौन सुने उसको। लेकिन आरसीएम का प्लेटफॉर्म को लोग मानते हैं कि एक व्यापार है, ये बिजनेस है, ये किसी को फंसाने का काम है। लेकिन मैं आज यहां इस मंच के माध्यम से पूरे देश नहीं, पूरे विश्व को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आरसीएम क्या है। आरसीएम सिर्फ मजाक नहीं है, ये प्रोडक्ट का व्यापार नहीं है। इनको हम समझते हैं कि कुछ पैसों का जरिया है। ये बहुत इस कॉन्सेप्ट को हमने अन्याय किया है, गलत समझा है। मैं आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, जो मैं आरसीएम को समझा हूं, और मैं क्यों रात दिन इस सिस्टम को समर्पित हो गया हूं। मैं हमारी इंडस्ट्रीज में नहीं जाता, जाता हूं तो 1 घंटे तक रुकता भी नहीं हूं। और रात दिन मेरे पड़ोसी भी पूछते हैं कि ये मशीन कहां गायब रहता है। लेकिन मैं आज सबको मैसेज देना चाहता हूं, मैं इस मंच को क्या समझता हूं। आज सारे महानुभाव मेहमान भी आज इस चीज को समझे, इनको जाने, इसको अंदर उतरे, इसके रूट में जाए, और आरसीएम को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमारी समझदारी कुछ अलग प्रकार की है, लेकिन मैं वो समझदार बनने की कोशिश मैंने कभी नहीं की जो आज दुनिया जिनको समझदार कहते हैं। टीसी जी ने अभी बोला कि मैं पागल हूं, दुनिया मुझे पागल कहती है, और इस तरह का काम करोगे तो आपको भी दुनिया पागल कहेगी, और मैं वो वाला पागल हूं। क्यों? क्योंकि आरसीएम ने मैं वो तरीके से समझा था। अब मैं जवाब दे रहा हूं कि मेरे लिए आरसीएम क्या है, और मैंने क्यों समर्पित किया इस जीवन को। मैं कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के बारे में सोचता हूं। एक ही चीज मुझे यहां यह जलवा दिख गया कि जो अर्जुन को बताया गया था कि महापुरुष इस धरती पर आते हैं, क्यों आते हैं? कि परित्राणाय साधुनाम। परित्राणाय साधुनाम का अर्थ होता है कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई आधार नहीं है, जो सरल है, जो साधु वृत्ति के लोग हैं, जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों का आधार जो इस धरती पर बनता है उसको अवतारी पुरुष कहते हैं। आज हमारे आरसीएम एक आदिवासी के झोपड़े में से उठा के एक व्यक्ति को ऐसे मंच तक पहुंचाता है। यह आरसीएम का परित्राणाय साधु नाम है। हमारी एक गरीब बहन को उठा के आज इस मंच तक पहुंचाता है और दुनिया का गौरव दिलाता है, वो मंच आरसीएम है। यह परित्राणाय साधु नाम है। जो लोग खो चुके हैं आश कि सरल लोगों का कोई नहीं है, सच्चे लोगों का कोई नहीं है, यह गलत बात है। वो लोग बोलते हैं जिसने आरसीएम को समझा नहीं है। आज भी इस प्लेटफॉर्म तैयार हैं सही लोगों के लिए। यहां गलत लोग नहीं चलते। जैसे नदियां कचरे को बाहर फेंक देती हैं, यहां गलत इरादे वाले लोग टिक नहीं सकते, कभी भी नहीं टिक सकते। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दूसरा पद में भगवान ने बोला कि अवतारी पुरुष जब भी आते हैं और उस समय में दुनिया जिस कठिनाई में जीती है, उस सारी
कठिनाइयों को, सारे स्ट्रेस को, ये सारी तकलीफों को अवतारी पुरुष दूर करते हैं। आज के समय में हमारे देश में सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ा राक्षस अगर कोई है तो बीमारी है। आज 80 से लगभग 80 करोड़ लोग कोई ना कोई मेडिसिन खाने के लिए मजबूर हैं सर। बीसी सर बता रहे थे हॉस्पिटलें भरी पड़ी हैं, रोज डॉक्टर नहीं आते हैं, नई हॉस्पिटलें खुलती हैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन कभी पेशेंट की लाइन कभी खत्म नहीं हो रही है। हेलो, इनका मतलब आज 3 साल का बच्चा, 3वीं कक्षा का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, कैंसर से मर रहा है। आज हर 30 सेकंड में हार्ट अटैक हो रहा है। अगर किसी का युवा पति जा रहा है तो वो बहन के लिए पति को उठाने वाला हार्ट अटैक क्या राक्षस नहीं है? कोई कम उम्र में कैंसर में मर जाता है, क्या ये राक्षस नहीं है? हम बीमारियों को आज राक्षस नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आरसीएम के टीसी छाबड़ा की बहुत लंबी नजर है। आज के समय में ऐसे प्रोडक्ट लाए हार्मफुल केमिकल फ्री। ये प्रियंका मैम आपको लगती है सीधी सादी, कॉस्मेटिक्स में जो जहर निकाला है उसने किसोल में, और इस दुनिया को ऐसा वरदान जैसे प्रोडक्ट दिए हैं जो कैंसर से बचा सकते हैं। मेडिकल साइंस ने बोला कि डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं होता, बीपी कभी रिवर्स नहीं होता, कैंसर कभी रिवर्स नहीं होता, क्रोनिक बीमारियां कभी रिवर्स नहीं होती, लेकिन आरसीएम की प्रोडक्ट ने कई सारी बीमारियां जो क्रोनिक मानी जाती थी उसकी दवाइयां कम कर दी या तो बंद करवा दी। क्या आपको इसको अवतारी कार्य नहीं मानेंगे? दूसरा, आज 80% परिवार लोन पे जी रहे हैं, कर्जों में जी रहे हैं, और उनका एक ही कारण है सबसे बड़ा कि हमारे मैक्सिमम पैसे विज्ञापन पे चले जाते हैं। जैसे अमृत जैसा पानी बरसता है, रोका नहीं जाए, समंदर में चला जाता है, और समंदर में गया हुआ पानी फिर कोई काम का नहीं होता, वो बेकार हो जाता है। ऐसे आज हमारे विज्ञापनों में जो आज अरबों खरबों रुपये जा रहे हैं, आज आरसीएम ने उसको बचा के आज इंसान के घर में रोजगार पैदा किया है। ये 2 राक्षसों को मारा, और तीसरा राक्षस आज अनैतिकता का राक्षस, भ्रष्टाचार का राक्षस। आज भ्रष्टाचार इसीलिए हो रहा है कि किसी को सिक्योरिटी नजर नहीं आती कि कल मेरा क्या होगा, अगर मैं पद से उतर गया मेरी कमाई कैसे होगी, कल मेरा बिजनेस टूट गया तो कमाई कैसे होगी। इसीलिए आरसीएम ने रॉयल्टी निर्माण की, जिनकी रॉयल्टी आती है कुछ भी आज नहीं बचे, कल फिर आ जाएगा। वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जानबूझकर अपने आप को बर्बाद नहीं करेगा, बदनाम नहीं करेगा। आरसीएम ने महान रॉयल्टियां पैदा की सर। ये है विनाशाय च दुष्कृताम। आज दुनिया, हमारा देश जिस चीजों से परेशान है, हर समस्या का, चैलेंज का समाधान आरसीएम दे रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म के वाद में पड़े हैं। मुझे नहीं समझ में आता वो क्या है, लेकिन मुझे लगता है असली धर्म तो वो है कि मैं अगर किसी का पति हूं तो मेरा पति धर्म क्या है, मैं पत्नी हूं तो मेरा पत्नी धर्म क्या है, मैं किसी का भाई हूं तो मेरा भाई का धर्म क्या है, अगर मैं किसी का पड़ोसी हूं तो मेरा पड़ोसी धर्म क्या है, अगर मैं राष्ट्र का नागरिक हूं तो मेरा नागरिक धर्म क्या है, मैं मित्र हूं तो मित्र धर्म क्या है। आज नात जात इस देश में इतनी गलत फहमी, स्वार्थ के लिए हम लोगों को इतने झगड़े में लगा दिए हैं, लेकिन हमारे टीसी छाबड़ा जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आज हमें नहीं पता कौन किस जाति, कौन किसी ज्ञाति, कोई किसी नाती, हमें कुछ भी नहीं पता। हम भाषा भेद नहीं जानते, हम नाती ज्ञाति भेद नहीं जानते, हम सबको गला लगाते हैं। अगर ये अवतारी कार्य नहीं मानोगे तो मुझे लगता है कि जो भ्रम से आज हम जी रहे हैं वो भ्रम से बाहर आने की जरूरत है। मैं बहुत कड़वा सत्य, और मुझे ये रास्ता दिख रहा है कि ये अवतारी कार्य है, और इसीलिए मैंने मेरा जीवन आरसीएम को समर्पित किया है।
तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस सभी के लिए हैं। ऐसे महापुरुष युगों युगों बाद कभी आते हैं। आपको जितना स्टडी करना है कर लीजिए, अवतारों का कर लीजिए, महापुरुषों का कर लीजिए। सब ने सिर्फ विचार दिए हैं, लेकिन एक ऐसा महापुरुष आज धरती पर मौजूद हैं जिसने सिर्फ विचार नहीं दिया, प्लेटफॉर्म भी दिया है। साथियों, आज मैं रात दिन मेरे सभी भाइयों को जिनके साथ मुझे मौका मिलता है काम करने का, मैं यही दृष्टि दे रहा हूं कि इनको 5-25 हज़ार का सामान मत समझे। प्रोडक्ट जो है उनको आधार बनाया गया है नए भारत के निर्माण का, सेवा के भाव का, स्वास्थ्य का, संस्कार। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मेरी आत्मा कितनी भी, बीसी सर बोल रहे थे कि मैं आध्यात्मिक आत्मा हूं, लेकिन बीसी सर हमें ये अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो क्या हम ये आध्यात्मिकता जगत तक पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा पाते। जो आज आरसीएम ने हमें ये परिवार दिया है, ये हमें बदलने का मौका दिया है। तो साथियों, मैं आज मुझे जो बताना था और मैं यही चीज़ स्थापित करना चाहता हूँ, और इसीलिए मेरा जीवन भी समर्पित है। और एक चीज़ सबको और कहना चाहूँगा कि अवतारी लोग कभी रिटायर्ड नहीं होते, कभी नहीं हुए हैं। कोई महापुरुष कभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं। मुझे अफसोस है इस देश में, क्या 40-45 साल का एक युवा ऐसा भाषा बोलता है कि मेरा बच्चा अगर काम करना शुरू कर दे तो मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। तो फिर इस धरती पे मनुष्य के रूप में आना ही नहीं चाहिए। इंसान को पैसा कमाने से रिटायर्ड हो सकता है, इंसान कर्म से कभी जीवन पर रिटायर्ड नहीं हो सकता। इंसान कभी नहीं हो सकता। मैं इंसान हूं, मानव जन्म में आया हूं, इसीलिए मुझे जीवन पर्यंत काम करना पड़ेगा। तो आरसीएम में ऐसा हम काम करें कि 4-5 साल में हमारी पैसा कमाने का काम ही पूरा हो जाए, फिर पैसों के लिए हमें जीना ना पड़े, फिर हम जो मकसद से आए हैं इस धरती पर, वो मकसद के लिए हम जिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सैल्यूट करता हूं हमारे आरसीएम परिवार को, जो गुजरात का परिवार है, और आपने एक एक साथी ने जिम्मेदारी ली। मैं लीडरशिप को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आपने एकदम माइक्रो प्लानिंग करके जिम्मेदारी ली और आज इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। और इस प्रोग्राम का मैसेज आज पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व तक पहुंचाने में आप लोगों ने सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। जय आरसीएम।